और इस बीच किम जोंग की परमाणु चेतावनी क्या है? किम जोंग ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की दिखाई है ताकत। किम जोंग ने ह्वेसांग 17 और 18 के डिपो पहुंचकर कुछ तस्वीरें जारी की हैं। डिपो में परमाणु हमले में सक्षम मिसाइलों की बड़ी खेप नजर आई। 15,000 किलोमीटर है ह्वेसांग 18 की ऑपरेशनल रेंज और 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह जा सकती है। और वहीं देखिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ज्वाइंट ड्रिल से दरअसल नॉर्थ कोरिया भड़का हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। किम का एक फायर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का यह टेस्ट किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल ने 300 किलोमीटर की दूरी भी तय की। तो ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किम जोंग की विध्वंसक तैयारियां आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। ह्वेसांग 18 की ताकत एक तरफ और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। और वहीं किम की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग को लेकर भी कुछ अहम जानकारियां आपको दे दें। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन में जबरदस्त हमलों के दौरान यह सब कुछ हो रहा है। नॉर्थ कोरिया कैसी तैयारियां दिखाने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच नॉर्थ कोरिया की ये तैयारियां बहुत अहम हो जाती हैं। साउथ कोरिया अमेरिका के ज्वाइंट सैन्य अभ्यास के दौरान दरअसल एक तरह का बड़ा मैसेज, एक तरह की चेतावनी, वार्निंग देने की कोशिश भी किम जोंग ने की है। और अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यह क्या न्यूक्लियर वॉर का अलार्म है? अमेरिका देखिए क्या कर रहा है। सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट का टेस्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से। यह क्यों किया गया, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बहुत अच्छे से समझाया। रूस बुलावा न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती कर रहा है। नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम मिसाइल फैक्ट्री में किम जोंग नजर आ रहे हैं। इस तरह की जो जंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अमेरिका, रूस और नॉर्थ कोरिया से, वो हमने आपके सामने एक साथ रखी हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, इन जंगी तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका, रूस और नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करते हुए नजर आते हैं। विश्व युद्ध की एक आहट नजर आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सभी बिल्कुल नजर आती है विश्व युद्ध की आहट। आप ये इस बात को एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इस बात को आपके चैनल पे कई बार कह चुके हैं कि क्यों पुतिन 5-7 दिन के अंदर प्रेसिडेंट बनने के बाद सीधे चाइना गए। ठीक उसी समय कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल दिखाई। तो जो मैं बता रहा हूं कि ये जो एक नया अलाइनमेंट बन के उभर करके सामने आया है, वो अलाइनमेंट अमेरिका को साफ साफ बताने का प्रयास कर रहा है कि अब जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस प्रकार से होगा। और आपकी इस शब्द का इस्तेमाल करूं माफी के साथ, दादागिरी अब हम नहीं चलने देंगे। अब देखिएगा कि किस प्रकार से ये मैसेजिंग हो रही है दोनों ग्रुप्स की तरफ से, दोनों साइड्स की तरफ से। और सही बात है, मैसेजिंग हो रही है और बहुत जबरदस्त मैसेजिंग की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और देखिए इस बीच चालबाज चीन क्या कर रहा है, जल्दी से बता दें। पश्चिम पर चीन का साइबर अटैक हुआ। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स के डिटेल हैक होने की आशंका है। रक्षा मंत्रालय की पेरोल प्रणाली हैक होने की आशंका जताई गई है। 2,70,000 ब्रिटिश सैनिकों के डेटा पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरे के पीछे कौन है? चीन है। ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से द सन का यह बड़ा दावा सामने आया। तो चीन की पश्चिम से साइबर वॉर, ब्रिटेन के सैन्य संस्थानों पर चीन साइबर अटैक कर रहा है। 2,70,000 ब्रिटिश सैनिकों के डेटा चोरी कर लिए गए। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की पेरोल प्रणाली हैक करने की गई है कोशिश। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य इयान डंकन स्मिथ का बयान, चीन हैकिंग के जरिए वर्ल्ड ऑर्डर बदलने में जुटा है। चीन के साथ पश्चिम का साइबर वॉर शुरू हो चुका है, यह तक कहा जा रहा है। तो अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फुल एंड फाइनल में इतना ही।